कहीं पे अमल हो रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सूबा है सिंध, वहीं पे ही हो रहा है और ये सारी चीज़ें बाख्तियार मवाज़ने किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा सिर्फ कह दूं कि जी वो सिंध को कभी वफाक के हवाले करने की बात की जाती है, उस वफाक के हवाले जिसके यहाँ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ही नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया, उसके बावजूद वहाँ पे नहीं है। दीगर सूबों से मवाजना किया जाता है और वहाँ भी नहीं है। और वहाँ पे फिर पता नहीं क्या बातें की जाती हैं कि जी उन्होंने तो ये पास कर दिया। वो सर मैं लाया हूँ ये पूरा जो वो वहाँ का जो वहाँ पे पास किया है उन्होंने। और अगर मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम दोस्त चाहते हैं कि जो पंजाब में उन्होंने कानून पास किया है अगर वो यहाँ पे नाफिज कर दिया जाए तो हम हाजिर हैं, हम दिल से चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे वो इख्तियारात नहीं हैं जो यहाँ के बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए गए हैं, वो वहाँ पे नहीं है। लेकिन अब क्या कहा जाए। फिर सर बहुत बातें होती हैं पूरे सूबे के लिए कि जी सिंध गवर्नमेंट जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वो 2008 से लेकर आज तक पता नहीं इन्होंने क्या कर दिया। अब वो बहुत सारे आके सुकरात और बुकरात आकर अपनी, मैं यहाँ वालों को नहीं कह रहा सर, मैं वैसे ही परसेप्शन जो मीडिया पे बनाया जाता है बहुत सारी चीज़ों में कि जी सिंध को जो है पता नहीं क्या कर दिया। लेकिन सर इसका जो हमारी कारकर्दगी है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विज़न है, जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बसीरत है, अदी फरियाल टारपुर साहिबा की जो हमें हिदायत हैं, या चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब या उनकी पूरी टीम, या उनसे पहले साईं कायम अली शाह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, तब से ये जो सिलसिला चला आ रहा है इसका सिला कौन देगा। 2008 में तो आसानी से कह दिया जाता है कि जी वो बीबी शहीद हुई थी और लोगों ने इमोशनली वोट दे दिए। 2013 में क्या हुआ कि जब आरओ इलेक्शंस थे, हम बहुत हार्ड डेज में थे, तो सिंध के लोगों ने 2008 से ज़्यादा सीटें 2013 में दी। 2018 में फिर क्या हुआ जब आरटीएस भी था और हमारे लिए बहुत मुश्किलात थी, हमारे बहुत सारे दोस्त जेलों में थे, हमारे सीनियर मिनिस्टर साहब जेल में थे उस वक्त, 10 से ज़्यादा हमारे रहनुमाओं को नाअहल करार दे दिया गया। निसार साहब, मंजूर साहब, बहुत बड़े नाम जिसमें थे और बहुत सख्तियाँ थी। लेकिन क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी को 2013 से ज़्यादा सीटें 2018 में मिली। ये वो खिदमत थी जो यहाँ पे जारी और सारी थी। फिर सर 2018 पीडीएम में हम लोग गवर्नमेंट में साथ थे। जब इलेक्शन अनाउंस हुए तो जो हमारे इत्तेहादी थे उन्होंने आकर हमारे दूसरे इत्तेहादियों के साथ, जिसमें पीएमएलएन ने, एमक्यूएम पाकिस्तान, जेयूआईएफ, जीडीए और बहुत सारों को मिला के हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड में हमें टफ टाइम देने की कोशिश की और बहुत कोशिश की गई। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और मेरे सिंध के बाज़मीर अवाम की जदोजहद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 8, 13, 18 से ज़्यादा सीटें मिली। और ये खिदमत सर जारी और सारी है और ये जारी और सारी रहेगी। और इंशाअल्लाह 2029 में पीपल्स पार्टी की सीटें जो हैं वो वहाँ से आगे तक होंगी और बहुत सारे लोग नज़र ही नहीं आएंगे। ये वो खिदमत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जारी और सारी है। फिर सर पता नहीं कितने वो फंड्स बता दिए जाते हैं कि जी इतने फंड्स मिले, पीपल्स पार्टी ने क्या किया। तो ये तो मैंने आपको बताया कि वो खिदमत,
वो मेहनत, वो राब्ता पीपल्स पार्टी का तमाम इश्यूज़ के बावजूद हमें लोगों की मेहरबानी से जीतते आ रहे हैं। 2-3 बहुत बड़ी यहाँ पे आफतें गुजरी सर। 2010 में सुपर फ्लड आया, आपके इल्म में है कि 50% से ज़ायद जो एरिया था सिंध का वो तबाहाली का शिकार हुआ। फिर उसके बाद भी बारिशें हुई, दीगर चीज़ें आई। फिर 2022 जिसको पूरी दुनिया में माना गया एक बहुत बड़ी आफत थी, जिसके तहत भी सिंध गुजरा है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह और बर्बाद हुआ था। लेकिन उसके बावजूद इसी पीपल्स पार्टी ने, इसी चेयरमैन के विजन के मुताबिक और हमारे मोहतरम सीएम साहब और उनकी पूरी टीम ने दिन रात काम किया और इन सारी चीज़ों को बेहतर किया। अगर ये चीज़ें ना होती तो और ज़्यादा बेहतरी आती और ज़्यादा चीज़ों को बेहतर किया जाता, लेकिन उसके बावजूद इस मुश्किल मरहल में भी हमने किया। फिर सर वो बड़ी आ जाता है कि जी ख़ास तौर पर कराची की बात की जाती है। वो किसी ने कहा है कि सर कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाएं, हज़ारों हैं स्कीमें, क्या क्या दिखाएं, क्या क्या गिनवाएं और क्या क्या समाएं। सर ये बहुत सारी स्कीम्स हैं और पता नहीं टाइम मेरा कितना है कि जिसमें जो पहले वाली स्कीमें हैं उनको छोड़ देते हैं। ये जो अभी हालिया दिनों में कंप्लीट हुई हैं वो भी सर सैकड़ों की तादाद में है। पहलवान गोट रोड है, तूरी बंगिश रोड है, राशिद मिनास रोड है, गुलशन हदीद रोड है, एडेक्स रोड है, अजीमपुरा फ्लाईओवर है सर। और ये फ्लाईओवर 94 डेज में बने। मतलब ये जो पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। कुछ स्कीमें होंगी सर जो टाइम लेती हैं, उसमें यूटिलिटीज़ के इश्यूज आ जाते हैं। नीचे अगर कोई अंडरपास बनाया जाता है तो कभी सुई गैस, कभी के इलेक्ट्रिक, कभी वाटर बोर्ड और दीगर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो सर ये मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारी वो स्कीमें, अंडरपासेस, ओवरहेड ब्रिजेस, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो टारगेट जो दिन है उनसे पहले कंप्लीट होते हैं, उनका जिक्र नहीं किया जाता। कोई अगर 2 या 4 प्रोजेक्ट, जाहिर है यूटिलिटीज़ की वजह से बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो देर हों, तो उनको किया जाता है, ज़रूर करना चाहिए। लेकिन उसमें जो इश्यूज़ हैं सबके इल्म में हैं, उनको भी उसके साथ साथ हाईलाइट जो है वो कर देना चाहिए। और फिर पानी की चीज़ें बहुत हुई। अब वो सीनियर मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सब पढ़ के सुना दो। पढ़े। और सर मिर्ज़ा आदम रोड है, शिबा अख्तर रोड है, शादाब ग्राउंड, मेहरुनिसा रोड, सर शाह सुलेमान रोड, नक्काश काज़मी रोड, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन रोड, अबुल हसन इस्फहानी रोड, शाहराह पाकिस्तान, शाहराह उस्मान, मिशन रोड, चांद बीबी रोड, हाशिम रज़ा रोड, मिसम ली रोड, SM तौफीक रोड। फिर सर बल्दिया और IT ग्राउंड, शादाब और पता नहीं कितने और बड़ी वो चीज़ें हैं। फिर बहुत सारी मार्केट्स हैं जिनको बनाया गया है। पार्क सर बहुत ज़्यादा बनाए गए और हमारा मेयर भी दिन रात काम कर रहा है। बल्कि जितने पार्क्स पूरे कराची में बनाए गए हैं सर, इतने पहले नहीं बनाए गए। पहले क्या किया जाता था कि जितनी एमिनिटीज़ थी सर, जितने पार्क्स थे और उनको सर कमर्शियल एक्टिविटीज़ में चेंज कर दिया जाता था। शादी हॉल बना दिए गए, बहुत उन सब को ख़त्म किया, उनको बहाल किया, स्पोर्ट्स एक्टिविटी लाए, दीगर चीज़ें लाई गई। और सर ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और जिन पर काम हो रहा है, जो कंप्लीट हुई हैं। वाटर बोर्ड बड़ी आई कि जी पानी पे क्या काम किया है सर। ये सर वो प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत
पहले वाले मैं नहीं गिनवा रहा, लेकिन अभी जो हालिया दिनों में जिन पर सर काम हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू 100 MGD वाटर पंपिंग स्टेशन है सर धाबेजी पे, जिसको सर दोबारा बेहतर किया गया है। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हब कैनाल और 100 MGD का, जिसमें थोड़ा बहुत इशू आया तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, लेकिन वो वहाँ पे काम है, पानी आ रहा है, उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ सर वार्म आउट बैडली पंक्चर्ड जो सर ट्रंक लाइन थी सर, उनको बेहतर किया गया। रिप्लेसमेंट जो और बहुत सारी जगहों पे धाबेजी पंपिंग स्टेशन है, फोर्ट बे है सर, वहाँ पे काम किया गया। कंस्ट्रक्शन सर की वाटर पंपिंग स्टेशन है सर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, गुलशन इकबाल में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, ये मुख्तलिफ हर जगह पे सर, ये मैं शेयर भी कर सकता हूँ अपने तमाम दोस्तों के साथ। और फिर जो इंस्टॉलेशंस हुई हैं सर, वाटर क्लोरीनेटर जो मुख्तलिफ जगहों पे सर किए गए हैं, और बहुत सारे और भी इसी तरह के प्रोजेक्ट हैं जिनको बेहतर किया जा रहा है सर। सॉलिड वेस्ट में सर बहुत बेहतरी आई है। अगर पहले और अभी के मुकाबला किया जाए सर, कंपेयर किया जाए, तो आपको बहुत पहले बहुत ज़्यादा जगहों पे कचरा था, अब वो साफ़ हो रहा है। कुछ शिकायत होंगी लेकिन बहुत कम। इसी तरह दीगर जो हमारे डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ भी कुछ शुरू किया गया है। तो आज के दिनों में भी सर 15,000 टन के करीब कराची समेत दीगर जगहों से सर ये गार्बेज कलेक्शन होती है सर। और बहुत ज़्यादा इसमें काम हुआ, जो GTS बनाए गए हैं। और फिर एक बहुत अहम प्रोजेक्ट जो सर LFS जो है स्वीप के ज़रिए जो बनाया गया है, जो पाकिस्तान में तो कहीं नहीं, इंडिया में बॉम्बे में एक बनाया जा रहा है, लेकिन हमारा सर कंप्लीट हो गया है। और ये इंजीनियरिंग साइट है सर, और जिससे इंटरनेशनली हमें 20 लाख डॉलर जो हैं सर, वो भी जो कार्बन क्रेडिट के उसमें है सर, वो भी हमारा एग्रीमेंट उनके साथ सर हो रहा है। इसी तरह और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं सर। फिर बहुत सर बात की जाती है हमेशा यहाँ पे कि जी वो मेरे लिए बहुत मोहतरम है हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब जो हैं, मेरे साथ नाजिम रहे हैं। वो एक टेन्योर थे, मैं 2 टेन्योर रहा हूँ। और हमेशा वो जो किसी का शेर है सर, अगर आपकी इजाज़त हो, कि बड़ा शोर सुनते थे पहलुए दिल में, जो चीरा तो एक कतरा खून न निकला। ये मैं सारे लेके आई हूँ सर। इसमें ये पूरा वो जो उस टाइम की जितनी भी स्कीमें हैं, फारूक भाई बैठे हैं यहाँ पे मेरे मोहतरम, जो स्कीमें, इसमें एक एक डिटेल है सर सारी, कि जब जो हमारे पहले नाजिम साहब थे, नेमतुल्लाह साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके ज़माने से स्कीमें शुरू हुई, आइडेंटिफाई हुई। कुछ बाद में मुस्तफ़ा साहब के ज़माने में भी उन पे कुछ कंप्लीट हुई, कुछ आगे शुरू हुआ। उनका टेन्योर था सर 2005 से, और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सर यहाँ पे 2008 में फरवरी में सर गवर्नमेंट बनी, और 2009 अक्टूबर तक ये टेन्योर कंटिन्यू हुआ। और मेरे इंतहाई मोहतरम मुस्तफ़ा साहब का वो क्लिप मेरे पास मौजूद है सर, अगर यहाँ पे चल सके, जिसमें उन्होंने ख़ुद कहा कि हमें सबसे ज़्यादा फ़ंड जो हैं वो प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिए कराची की तरक्की के लिए। तो ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें हैं सर। और फिर उसके बाद फिर एक मेरे भाई ने गिनवा रहे थे बहुत सारी चीज़ें, रोडों के पता नहीं कितने किलोमीटर गिनवा दिए कि जो कराची से लेकर काशगर तक 2-3 दफ़ा हम लोग आ जा सकें। जो चाइना का बॉर्डर है, इसे चाइना से आगे जो इतने किलोमीटर गिनवा दिए। जज्बाती हो गए होंगे कुछ ज़्यादा उन्होंने बता दिया। तो मेरे पास सारी तफसीलात मौजूद हैं सर। यहाँ पे अगर कोई काम कभी किसी गवर्नमेंट ने अपना काम जो है सर, वो हम लोग करते रहेंगे। अभी ताहा भाई इंतहाई मोहतरम है, मेरे भाई हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, खत्म हो। किसी का लैंड का मसला है, किसी का चेम्बर बनाने का मसला है, किसी का
कोई टैक्स का मसला है, किसी का स्टेट बैंक से मसला है, ये मसले आपके करेंगे। बाकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आइडियाज़ हैं, जो सारा कुछ है, किसी की जनरेशन से बिजनेस चली आ रही है, किसी का जूता बनाना, किसी का फर्नीचर बनाना, ये तीन जनरेशन से हैं। आप इंग्लैंड में भी जाएं तो लिखा होता है जो पुराने लोग होते हैं फलाना फलाना एंड सन्स, ये पाकिस्तान ने वहीं से कॉपी किया था। मतलब है कि 3-4 जनरेशन से कारोबार चल रहा है। वो दुनिया को दिखाएं अपना कारोबार। ये आप जो एक चीज़ हैंड क्राफ्ट करते हैं ना, ये दुनिया में इसकी 10 गुना वैल्यू है मशीन मेड से। मैं सिर्फ ये तो ही कहूँगा प्रेस को, बाकी मैं स्पीच में बताऊँगा डिटेल। तो बड़ी खुशी हुई है ये सारा कुछ देख के, पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। एंड दिस इज स्मॉल एंड मीडियम चेम्बर, ये बड़ी मुश्किल से बना था और ये इससे लगता है कि इट इज़, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, अलाइव एंड वेल। एंड हम आपके साथ खड़े हुए हैं और आपकी कामयाबी समीडा की कामयाबी होगी, समीडा की कामयाबी मेरी कामयाबी होगी और मेरी प्राइम मिनिस्टर की होगी। दिस इज़ हाउ इट गोज़। बट आप पहले कामयाब होंगे तो हम कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच।